हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी ओडोगोनियम में अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एडवांस टाइप के होते हैं, इसलिए ये oogamous रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये ज़्यादातर जो स्टैगनेंट वाटर में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो स्थिर पानी में पाई जाती हैं स्पीशीज़, उसमें ये बहुत कॉमन रूप से पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ओगोनियम में वो मेल और फीमेल गैमीट्स की सहायता से होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स के द्वारा होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर नोन एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज oogoनियम। एंथ्रीडियम जो है उसमें एंथ्रेजॉइड्स बनते हैं और जो मेल गैमीट्स हैं वो एंथ्रेजॉइड्स कहलाते हैं, और oogoनियम में एग का निर्माण होता है। मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो आकार में, बाहर से देखने में, फिजियोलॉजी में वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और फिजियोलॉजिकली। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि पानी में जो एल्कलिनिटी है और पानी में नाइट्रोजनस सब्सटेंस की कमी है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। तो नाइट्रोजन सब्सटेंसेस की अनुपस्थिति में और एल्कलिनिटी जब होती है पानी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogoनियम में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कुछ स्पीशीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कराया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो एंथ्रीडियम और oogoनियम है इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये किस तरीके से फिलामेंट में पाए जाते हैं। तो जो oogoनियम की स्पीशीज़ हैं वो दो तरीके के स्पीशीज़ में विभाजित हैं। इन मेल और फीमेल एंथ्रीडिया और oogoनिया का जो किस तरीके से फिलामेंट पे पाए जाते हैं उसके आधार पे oogoनियम में दो तरीके की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पहली स्पीशीज़ कहलाती है मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ और दूसरी स्पीशीज़ कहलाती है नेनेंड्रस स्पीशीज़। मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ क्या होती हैं? मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिसमें एंथ्रीडिया जो हैं वो नॉर्मल साइज़ के जो फिलामेंट हैं oogoनियम के उस पे लगे हुए होते हैं, और जो oogoनिया हैं वो भी एक नॉर्मल साइज़ के फिलामेंट पे ही पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जैसे ऑफियोग्लोसम नोड्यूलोसम और ऑफियोग्लोसम फ्रेजाइल। ये स्पीशीज़ में एंथ्रीडिया और oogoनिया जो हैं वो एक ही फिलामेंट पे पाए जाते हैं। जब एंथ्रीडिया और oogoनियम एक ही फिलामेंट पे, सिंगल फिलामेंट पे पाए जाएं, सेम फिलामेंट पे पाए जाएं, तो ये स्पीशीज़ मैक्रेंड्रस मोनोशियस स्पीशीज़ कहलाती हैं। oogoनियम के कुछ स्पीशीज़ जैसे oogoनियम क्रैसम है, oogoनियम एक्वेटिकम है, इनमें दो अलग अलग फिलामेंट पे जो मतलब लंबाई नॉर्मल फिलामेंट्स जो होते हैं oogoनियम के, उस पे दो डिफरेंट फिलामेंट पे एंथ्रीडिया और oogoनिया पाए जाते हैं। मतलब वो एक फिलामेंट पे नहीं होते, अलग अलग फिलामेंट पे अगर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएं तो इनको हम मैक्रेंड्रस डायोशियस स्पीशीज़ कहते हैं। जो फिलामेंट्स हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं जिनमें एंथ्रीडिया और oogoनिया पाए जाते हैं, लेकिन वो फिजियोलॉजी में डिफरेंट होते हैं।
दूसरी जो स्पीशीज़ हैं जो कि नेनेंड्रस स्पीशीज़ कहलाती हैं, ये नेनेंड्रस स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिसमें फिलामेंट्स ऐसे जिसमें जो एंथ्रीडिया और ओगोनिया हैं वो जिन फिलामेंट्स पे लगे हुए होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के दो फिलामेंट पे एंथ्रीडिया और ओगोनिया पाए जाते हैं। मेल फिलामेंट जो है जिस पे एंथ्रीडियम पाया जाता है वो बहुत छोटा होता है आकार में फीमेल फिलामेंट के कंपैरिजन में, और इस छोटे मेल फिलामेंट को ड्वार्फ मेल या नेनेंड्रियम भी कहते हैं। तो जिन स्पीशीज़ में ड्वार्फ मेल या नेनेंड्रियम पाया जाता है वो स्पीशीज़ नेनेंड्रस स्पीशीज़ कहलाती हैं। नेनेंड्रस स्पीशीज़ भी मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ की तरह मोनोशियस भी हो सकती हैं, मतलब सेम फिलामेंट पे हो सकते हैं, या डायोशियस स्पीशीज़ भी इसमें पाई जा सकती हैं। ये हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की, जिसके आधार पे ओडोगोनियम में दो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि एंथ्रीडियम है, वो किस तरीके का होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। और एंथ्रीडियम की भी पोजीशन और उसका डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरीके की स्पीशीज़ में हम देखेंगे, मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में भी और नेनेंड्रस स्पीशीज़ में भी। तो पहले हम बात करेंगे मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ की। मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में जो एंथ्रीडिया हैं वो फिलामेंट की किसी भी कोशिका से जिसमें एपिकल कैप पाई जाती है उसमें डेवलप होते हैं, और इस फिलामेंट की कोई भी सेल विद एपिकल कैप इट कैन फंक्शन एज एंथ्रीडियल मदर सेल। तो एंथ्रीडिया जो है वो एंथ्रीडियल मदर सेल के विभाजन से बनते हैं, और एंथ्रीडियल मदर सेल जो है वो उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एंथ्रीडियम मदर सेल, कोई भी सेल है जिसमें कैप लगी हुई है वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह व्यवहार करती है, बिहेव करती है, और एंथ्रीडियल मदर सेल के में डिवीजन होता है, उससे दो सेल्स बनती हैं, एक ऊपर की तरफ छोटी सेल है और नीचे की तरफ बड़ी सेल बनती है। ऊपर की तरफ जो सेल बनती है वो एंथ्रीडियल सेल कहलाती है, और नीचे की तरफ जो सेल बनती है बड़ी सेल उसको हम सिस्टर सेल कहते हैं। नीचे जो सिस्टर सेल है उसमें लगातार विभाजन होते रहते हैं और उससे ऊपर की तरफ एंथ्रीडियल सेल्स का बनना जारी रहता है। ये यहाँ हम यंग एंथ्रीडियम के रूप में इनको देख रहे हैं। नीचे वाली सेल में डिवीजन होता है सिस्टर सेल में, और उससे ऊपर की तरफ एक चेन में एंथ्रीडियल सेल्स जो हैं वो बनती हैं, और ये लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होते रहते हैं जिससे 2 से 40 तक फ्लैट यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्र की एंथ्रीडिया बनते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, एक जो केंद्रक है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली 2 में, और उसके बाद में उसके चारों तरफ कुछ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है केंद्रक के चारों तरफ, और ये अपने आप को 2 एंथ्रेजॉइड में बदल देते हैं। एक एंथ्रीडियम में 2 कोशिकाएं बनती हैं समसूत्री विभाजन से, और हर कोशिका का साइटोप्लाज्म मेटामॉर्फोसिस के बाद में 2 एंथ्रेजॉइड में, यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, 2 एंथ्रेजॉइड में बदल जाता है। इसलिए और इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एंथ्रीडियम में 2 एंथ्रेजॉइड बनते हैं। हर एंथ्रेजॉइड जो है, अगर हम एक एंथ्रेजॉइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है, यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकी, एक केंद्र की, और मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है,
और ये देखने में बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जू स्पोर्स बनते हैं उनके जैसा होता है, लेकिन जू स्पोर से थोड़ा आकार में छोटा होता है और थोड़े इसमें फ्लैजिला भी कम होते हैं। ये कलर में येलोइश होता है, पीलापन लिए हुए, और प्लास्टिड्स भी इसमें कम पाए जाते हैं। जू स्पोर की तरह जो एंथ्रेजॉइड्स हैं वो भी जो कोशिका होती है उसके ट्रांसवर्स स्प्लिट से, मतलब एपिकल सेल के पास में से कोशिका की जो दीवार है उसमें वो स्प्लिट होती है, टूटती है, और जो अंदर का मटेरियल है एक वेसाइकल, एक खोले नुमा रचना में ये दो एंथ्रेजॉइड लिबरेट हो जाते हैं। मतलब इसमें ये ढके हुए रहते हैं हाईलाइन वेसाइकल में लिबरेशन के टाइम पे, और वो इसी फॉर्म में इस मेल प्लांट से, मेल ब्रांच से, एंथ्रीडिया से वो रिलीज हो जाते हैं। जैसे अभी हमने पहले देखा कि जो नेनेंड्रस स्पीशीज़ हैं उसमें एंथ्रीडिया जो है वो एक स्पेशलाइज्ड छोटे से स्ट्रक्चर पे पैदा होते हैं जिनको हम ड्वार्फ मेल कहते हैं। ये एक छोटा सा फिलामेंट होता है 2 से 4 कोशिकाओं का, और ये जो ड्वार्फ मेल है ये कैसे इसका बनता है, कैसे इसका विकास होता है, इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो ड्वार्फ मेल है वो जिस रचना से बनता है उसको हम एंड्रोस्पोर कहते हैं, और एंड्रोस्पोर जो है वो जिस कोशिका में बनता है उसको एंड्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। और कुछ जो नेनेंड्रस स्पीशीज़ हैं जैसे कॉन्टैक्टिनेटम है, वहाँ पे जैसे एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया जो हैं वो एक ही फिलामेंट पे डेवलप होते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर जो एंड्रोस्पोर है जो आगे चल के जर्मिनेशन के बाद में ड्वार्फ मेल बनाने वाला है वो एंड्रोस्पोरेंजिया में लगते हैं, और ये एंड्रोस्पोरेंजिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो ऊगोनियम है वो ऊगोनिया एक ही फिलामेंट पे डेवलप होते हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम गाइनेंड्रोस्पोरस कहते हैं, जहाँ पे एंड्रोस्पोर और ऊगोनिया एक ही फिलामेंट पे डेवलप हों। और दूसरी स्पीशीज़ इसके विपरीत जैसे ओडोगोनियम कॉन्फरेटम है, वहाँ पे ये दोनों एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया ये अलग अलग फिलामेंट पे डेवलप होते हैं, एंड दे आर नोन एज इडियोएंड्रोस्पोरस। तो 2 तरीके के स्पीशीज़ हो गई, गाइनेंड्रोस्पोरस और इडियोएंड्रोस्पोरस। जो एंड्रोस्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में अभी हमने देखा एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट बिल्कुल उसी तरीके का होता है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि एंड्रोस्पोरेंजियम में जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड नहीं होता और एक ही न्यूक्लियस जो है वो मेटामॉर्फोसिस होके एंड्रोस्पोर बना लेता है। यहाँ हम ए डायग्राम में देखें कि ये जो कोशिका के विभाजन से सिस्टर सेल या सपोर्टिंग सेल और एक चेन ऑफ, वहाँ हमने एंथ्रीडियल मदर सेल कहा था, इसको एंथ्रीडियल सेल कहा था, यहाँ ये एंड्रोस्पोरेंजिया की तरह काम करेगा। और ये एंड्रोस्पोरेंजिया का जो न्यूक्लियस है वो सिंगल ही रहता है और एक यंग एंड्रोस्पोर में बदल जाता है मेटामॉर्फोसिस के बाद में। वही फिलामेंट्स होते हैं और इसमें फ्लैजिला होते हैं, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये एक वेसाइकल में बंद रहता है। तो इसका जो न्यूक्लियस है एंड्रोस्पोरेंजियम का वो डिवाइड नहीं होता, और इसमें जो प्रोटोप्लास्ट है वो मेटामॉर्फोसिस होके एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेटेड एंड्रोस्पोर बन जाता है। ये एंड्रोस्पोर जब वेसाइकल से लिबरेट होते हैं तो ये इसकी जो वेसाइकल है वो ये जो खोले नुमा रचना है ये डिज़ोल्व हो जाती है और ये आके ऊगोनिया वाले फिलामेंट पे, ऊगोनिया में या उसके पास वाली सेल पे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये लिबरेट होने के बाद में पहले पानी में तैरते हैं और उसके बाद में ये
रासायनिक रूप से कीमोटैक्टिकली ये अट्रैक्ट होते हैं ओगोनियल मदर सेल पे, और जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है ये बड़ी कोशिका ओगोनियम है, और ओगोनियम में या इसके पास वाली कोशिकाओं पे ये अटैच्ड हो जाते हैं। इसके बाद में ये जर्मिनेट करते हैं, और ये जर्मिनेशन के बाद में एक छोटा सा 3-4 सेल का फिलामेंट बनाते हैं जिसको हम ड्वार्फ मेल कहते हैं। ये ड्वार्फ मेल जो है उसमें एक बेसल होल्ड फास्ट होगा और एक से 2-3 एंथ्रीडिया इसमें पाए जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं ये ड्वार्फ मेल है, और ड्वार्फ मेल में नीचे बेसल सेल है और बेसल सेल के ऊपर 2-4 एंथ्रीडिया बनते हैं। और इसका जो निर्माण है वापस जो एंथ्रेजॉइड का जो बनना है एंथ्रीडियम में, ये बिल्कुल मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ की तरह होता है। जो एंथ्रीडिया है उसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में ये 2 एंथ्रेजॉइड बनाते हैं। और ये एंथ्रेजॉइड्स बिल्कुल स्ट्रक्चर में वैसे ही हैं जैसे मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में एंथ्रेजॉइड बनते हैं, और उसके बाद में ये ओगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम अगले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ ओगोनियम पढ़ेंगे, और यहाँ आज हमने एंथ्रीडियम के बारे में पढ़ा जिसमें हमने मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, और नैनेंड्रस स्पीशीज़ में एंथ्रीडियम के बनने से पहले एक मध्य अवस्था जो ड्वार्फ मेल के रूप में है वो एंड्रोस्पोर से बनती है, और एंड्रोस्पोर कैसे बनते हैं उनके बारे में हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।